छीन लेंगे ये जमीन और आसमां, चाहे वो गद्दार हो, चाहे वो षड्यंत्रकारी हो, चाहे वो कोई भी रूप बदल रहा हो। एक चीज याद रखना, संत बहुत सारे लोगों को जन्म देते हैं, बहुत सारे, और मानवता को सुधारने का पाठ अदा करते हैं समाज में। एक ऐसे सूरवीरों को भी पैदा करते हैं, वो ऐसे सूरवीरों को पैदा करते हैं, खेल पूरा हिला देंगे, सिस्टम पूरा हिला देंगे, सिस्टम पूरा हिला देंगे। अरे संत को क्या समझते हैं आप, ब्रह्मज्ञानियों को क्या समझते हैं आप? गुरु गोविंद सिंह जी की बलिदानी ली गई, उनके पुत्रों की बलिदानी ली गई। अरे किस बेसिस पे आप बात करते हैं, समझ में नहीं आता। संत आसाराम जी बापू ने जिस जिस चरण में अपना बलिदान दिया, जिस चरण में उन्होंने अपने परिवार को दांव में लगाया, आज उनके पुत्र जेल में हैं। एक ऐसा आरोप, 12 साल पुराने आरोप के बेसिस पे उनको अंदर ठोंक दिया गया। जिनकी धर्म पत्नी ऐसे जो जो आरोप हुए नहीं है, उनके लांछनों को सह रही है। उनके परिवार में जो आप अत्याचार का लेवल है, अरे जो अपने आप को दुहाई देने वाले काफी शिष्य लोग हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए, क्या हमने उस लेवल में संत आसाराम जी बापू के लिए क्या बलिदानियां दी हैं? दोस्तों, इस समय हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक रंजन जी जुड़ चुके हैं एलोपैथिक से। इन्होंने काफी करीबी से संत आसाराम जी बापू के प्रकरण को, उस समय को देखा जब हॉस्पिटल में काफी इंजेक्शन लगाए गए, उसके साइड इफेक्ट वगैरह हुए। तो मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के पास? आवाज आ रही है आपको? हरिओम हरिओम, मेरी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। जी डॉक्टर रंजन जी, मैं आपसे हेलो। सवाल करना चाहता हूं। मैं सवाल इसीलिए करना हाँ हाँ, चाहता हूं पूछिए। क्योंकि जी जी। आपने जो प्रकरण था उस समय एम्स का, जो तमाम बातें आई, और उस प्रकरण के बीच में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि संत आसाराम जी बापू का मर्डर हम्म। प्लान, संत आसाराम जी बापू को दवाओं का साइड इफेक्ट। तो आप उन तमाम चीजों के साक्षी रहे, और आप खुद अपने आप में एक एलोपैथिक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। जी तो जी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि क्या सच है, शॉर्टकट में आप बताइए। देखिए, मैं बापूजी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया हूँ। मैं 9 महीने बापूजी के साथ जेल के अंदर भी रहा हूँ, तो मुझे उनकी कंडीशन के बारे में काफी कुछ पता है। और जब बापूजी पहली दफा एडमिट हुए थे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कोविड के साथ, तो उस समय 2 दिन करीब मैं उनके साथ ही था। तो शुरुआत में तो उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, ऑक्सीजन काफी, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। तो उस समय डॉक्टरों ने अपने हिसाब से जो एलोपैथी ट्रीटमेंट के हिसाब से उनको इंजेक्शन वगैरह लगाए, और बापूजी को शायद एलोपैथी ट्रीटमेंट उतनी सूट नहीं करती है, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम हुई आगे जाके। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए गए थे और एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए गए थे। तो हो सकता है उनको पेट में अल्सर भी था, पहले से था, तो स्टेरॉइड की वजह से वो एग्रीवेट हो सकता है और ब्लीडिंग वगैरह उसकी वजह से हो सकती है, रेमडेसिविर या के भी जो भी सुना है, और। इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, हाँ जी, रेमडेसिविर जैसे। रेमडेसिविर लगाए गए हैं सारे। 6 डोज लगते हैं टोटल, तो वो सारे लगाए गए हैं बापूजी को। जी, तो मतलब इतना सब कुछ जी। लगाया गया, हाँ हाँ, जो तो एलोपैथी साइड के इफेक्ट हिसाब हुआ, से। जो एलोपैथिक साइड के हिसाब से इफेक्ट। ट्रीटमेंट हुआ, और फिर उसके बाद साइड जी जी। इफेक्ट भी काफी हुआ। हाँ, जी। साइड इफेक्ट तो हुआ उसकी वजह से। जी। तो अभी क्या लगता है किस उसके पोजीशन में है संत आसाराम जी बापू का, अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? मैं आपसे कुछ, आपको भी कुछ सूत्र पता है क्या, क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय आप? बापूजी की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उनको काफी सारी बीमारियां, एक तो प्रोस्टेट का भी काफी गंभीर समस्या उनके लिए बनी हुई है, जिसके लिए एलोपैथी में बस ऑपरेशन ही इलाज होता है, और तो कुछ दवाइयों, काफी उनका प्रोस्टेट बढ़ चुका है, तो दवाइयों से तो रिलीफ होना बहुत मुश्किल है। तो अगर आयुर्वेदिक बापूजी ले रहे हैं तो उसका देखिए क्या इफेक्ट आता है। बाकी और भी जो समस्याएं हैं वो भी अच्छा, काफी। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक वो कब तक, क्या लगता है आपको? वैसे आप आयुर्वेदिक वैद्य तो नहीं है, फिर भी आप एक टाइम पीरियड बता सकते हैं कि आयुर्वेदिक से कितना लाभ हो सकता है आपके अनुमान के अनुसार? अभी जो कंडीशन है काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। आयुर्वेदिक इनिशियल स्टेजेस में लाभ करता है, लेकिन इस स्टेज में अब आप सोचें कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक से कंट्रोल हो जाए तो बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया, जो अनुभव है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता आयुर्वेदिक से पूरी तरह से, खासकर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो नहीं रिलीफ हो पाएगा। तो है स्टेज ना? का, और जो तो प्रकरण है, जो और भी तमाम समस्याएं हैं, उस जी पे जी क्या जी। लगता है? और बापूजी को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, तो उसकी उनको पेन होते रहती है, मतलब मैं उनके साथ भी रहा हूँ, तो उनको काफी इसकी प्रॉब्लम होते रहती है। और
इसके साथ साइटिका भी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो उसका भी पेन काफी इनबियरेबल होता है उनके लिए, तो उसकी भी समस्या रहती है। तो ये सब मुझे नहीं लगता आयुर्वेदिक से पूरी तरह से ट्रीट हो पाएगा। इसको कंट्रोल में, एलोपैथी में भी साइटिका का एग्जैक्ट प्रॉपर तो नहीं हम ट्रीट कर सकते, बट कंट्रोल में रख सकते हैं, यही हो सकता है। मेरे ख्याल से जी बापूजी को एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं, अगर वो एक इतने बड़े संत हैं और तो राघवन जी इस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या लगता है आपको? काफी लोग सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपके दृष्टिकोण से देखना राघव चाहता हूँ। राघवन जी का ट्रीटमेंट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या क्या ट्रीटमेंट में चल रहा है, ट्रीटमेंट लाइन, बट वो आयुर्वेदिक के हिसाब से चला रहे हैं, तो हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ समय वेट करना चाहिए, क्या उनका रिजल्ट अगर अच्छा, बापूजी सेटिस्फाइड है, क्योंकि ट्रीटमेंट देखिए डॉक्टर अपने हिसाब से बताएगा, बट बापूजी खुद एक ब्रह्मज्ञानी संत हैं। वो वो मतलब अपने वो बहुत बड़े वैद्य खुद हैं, उनको सारी बीमारियों का इलाज खुद पता है, और वो दूसरों जी का भी मतलब डॉक्टर्स का भी इलाज कर देते हैं, तो फिर तो मतलब वो आपका आपका आयुर्वेदिक ये में। कहना है, आपका ये कहना है जी कि जी बापूजी भी अपने आप में एक वैद्य हैं और उनको जी जी। और ट्रीटमेंट की, अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अच्छा अभिषेक जी, आपने अपना कीमती समय दिया, लगता है आप अपने हॉस्पिटल में ही थे, तो हाँ हाँ, मैं अभी ड्यूटी पे ही हूँ। जी जी ड्यूटी जी। पे है आप और आपने अपना समय निकाल के हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती थैंक समय यू। दिया। जी धन्यवाद अजय। इस समय हम देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं कि जो अभी हम लाए थे अभिषेक भाई को, जिन्होंने अपनी बातें रखी, एक एलोपैथिक वैद्य होने के, एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपनी विवेचना को रखा। लेकिन कुछ समय पहले हमने कुछ समय पहले हमने कई वैद्यों को जोड़ा था, तो उन्होंने खुद स्पष्ट बताया कि जो बापूजी के ऊपर जो बीमारियों का, जो प्रोस्टेट वगैरह जो बीमारियां हैं, उस पर भी अगर हमको अगर सही इलाज करना है तो कुछ समय आयुर्वेदिक में लगेगा, लेकिन होगा। दूसरा है, बापूजी भी अपने आप में एक वैद्य है। और तीसरा कि इस समय एक कॉलर को हम रिसीव करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। हेलो, मैं अर्जुन शर्मा बोल रहा हूँ बीकानेर से। जी मेरा सवाल है कि आज सबसे प्लेटफॉर्म में आज लिखने को मिल रहा है कि आसाराम जी बापू को संगेत्र के तहत फंसाया गया है, और बापू जी के शिष्य डेली ट्विटर पे इनका ट्रेंड रहता है, बापू जी को फंसाया गया, षड्यंत्रकारियों ने फंसाया। आज भी ट्विटर पे ट्रेंड है कि नेता बेल पे और संत बेल पे। और तो मेरा ये सवाल है कि बापू जी को षड्यंत्र के तहत किसने फंसाया, कौन है इसके पीछे? जी, हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। एक और कॉलर शायद हमारे बीच में आ रहे हैं, ठीक है। चन्नाराम जी, चन्नाराम जी, क्या लगता है आपको, इनका इनका आपने सवाल सुना आपने, क्या बोलेंगे इन तमाम बातों में आप? आवाज कम आ रहा था, क्या क्या बोला था, प्रश्न क्या है? इन्होंने बोला है कि बापूजी का ट्रेंड चलता है, आज भी ट्रेंड चला कि षड्यंत्रकारियों ने बापू को फंसाया है, तो कौन षड्यंत्रकारी है, किन्होंने फंसाया है, ये पूछना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, षड्यंत्रकारी तो हिंदू संत होने के नाते जो उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, जो बाकी धर्म के भी लोग हैं जो ईसाईकरण करना चाहते हैं, और राजनेता हैं जिनको आसाराम बापू इतना महत्व नहीं देते हैं, वो तो एक संत के नाते देते हैं। और ठीक है। वो अच्छा चन्नाराम जी, एक चन्नाराम जी, एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, उनका भी कॉल रिसीव कर लेते हैं। सवाल, आपका सवाल क्या है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप पाटीदार, धार जिले से हूँ, एमपी। जी हेलो। हाँ बोले बोले। प्रश्न ये था कि ये बोलते हैं सब कानून बराबर, सबके लिए कानून बराबर, निर्दोष लोग तो जेल में पड़े हैं, और जो दोषी जिन्हें गुनाह साबित हो चुका है वो बेल पर घूम रहे आराम से बाहर, ऐसे क्यों? अगर बराबर होता है ऐसे क्यों हो रहा है फिर? अच्छा, इसका सवाल का उत्तर मैंने कुछ समय पहले दिया था, फिर भी आप डिबेट में, आप चर्चा में जुड़े रहिए, आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा आपके सवाल का उत्तर। तो दोस्तों, चन्नाराम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ईसाई मिशनरी वगैरह वगैरह सब चीजें, और शुरू में भी हमने कई बातें बताई थी कि काफी लोग हाथ साफ कर रहे हैं और आज भी हाथ साफ कर रहे हैं संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में। दीनदयाल जी के पास जाते हैं। दीनदयाल जी, क्या लगता है आपको? ईसाई षड्यंत्र और राजनीतिक षड्यंत्र ही तो चल रहा है। अब ये भी प्रश्न है कि जब बापू के सत्संग होते थे तो कई ऐसे बड़े बड़े राजनेता आते थे और सत्संग सुनते थे और वो आशीर्वाद लेते थे। आज ये लग रहा है कि कोई भी आवाज इसके बारे में राजनीतिक राजनेता कोई नहीं उठा है।
है, ऐसा कोई कहीं नहीं, भारत ही नहीं और दुनिया के कहीं भी सत्संग होता था तो वो बड़े बड़े नेता लोग है तो बापू के पास में आते थे। आज कोई भी नहीं बोल रहा है। और ईसाई मशीनरी के जो कई बबूने हैं जो कईयों का घर वापसी करवाई है। दीनदयाल जी ये तो चलो राजनीतिक पक्ष हो गया। एक मैंने वीडियो की छोटी क्लिप दिखाई थी कि संत आसाराम जी आश्रम से निकले कई गद्दार जिन्होंने ठेका लिया, भविष्यवाणियां की कि हम आसाराम जी बाबू को तो अंदर करवा देंगे। तो क्या षड्यंत्र का और क्या क्या हिस्सा लग रहा है आपको? ये सत्य तो लग रहा है, तो वही हुआ है। जो वीडियो क्लिप देखी है, जो आप सुना रहे हैं, वही तो हो रहा है। नारायण साईं जेल में है, आसाराम जी बाबू जेल में है और उनके प्रभु उनकी बेटी भी जेल में है क्या, बाहर है, तो उनके ऊपर भी कई आरोप है, उनकी धर्म पत्नी पर भी आरोप है। तो ये सारे के सारे देख रहे, जो घटनाक्रम था जो क्लिप में बताई थी वही तो हो रहा है सामने। साक्ष्य तो देने की जरूरत नहीं, जो उन्होंने बताया है वही तो हो रहा है। ये इसके लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा एक संगठन है। अब इसमें कुछ हम अंश रखना चाहेंगे कि देखिए काफी बातें ऐसी आई हैं कि काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप और भी पक्ष बताइए षड्यंत्र के और क्या क्या पहलू हैं। दोस्तों, एक तो राजनीति पहलू हो गया, बड़े पैमाने में जिनको रोटियां सेकनी है, संत आसाराम जी बापू जिनके मार्ग में किरकिरी बने फिर रहे थे, आज भी देख लीजिए जो आज की देश में आज की हालत में जिस देश को छोड़ दिया गया है, पैंडेमिक बोल कर 2013 से पहले भी यही प्लानिंग बनाई गई थी कोविड की कि हमको ऐसे ऐसे इसको रूप देना है। बहुत सारे साक्ष्य मिले। संत आसाराम जी बापू अकेले शेर थे इस देश में जो दहाड़ते थे इन लोगों के खिलाफ, और इनको ये काम करना था जो आज किया इन्होंने। किनके माध्यम से करवाया वो भी चल रहा है। तो संत आसाराम जी बापू तो सीधे रोड़े ही आ रहे थे ना इन लोगों के, क्योंकि इन लोगों ने सन 2005 में प्लानिंग कर ली थी, सन 2013 में इनको मीटिंग वगैरह करनी थी जिस तरीके से साक्ष्य मिले हैं कोविड के, और सन 2016 में इनको अपनी किडें भेजनी थी। भारत में संत आसाराम जी बापू तो थे ही, तो छोटी छोटी बातों में इनके ऊपर लकड़ा कर देते थे, चाहे वो राजनीति में कोई भी बैठा हो, तो वो तो किरकिरी बने हुए ही थे। तो उनको फंड प्रोवाइड करवाने में क्या प्रॉब्लम थी? जब ये लोग आज आप देख लीजिए किस तरीके से हॉस्पिटलों में कईयों को बेरहमी से मारा जा रहा है कोविड का नाम ले लेके। इस देश में इस हालत में इस देश को झोंकना था। तो ऐसे नेता लोग जब इतना बड़ा समझौता कर सकते हैं, तो संत आसाराम जी बापू के लिए समझौता कर लिया तो क्या हो गया? ये तो चलिए बड़ा प्रमाण, ये तो एक बहुत बड़ा मैटर है। अब देखते हैं कि जो संत इतने बड़े पैमाने में काम करते गए, तो उनके कुछ आश्रम से गद्दार लोग निकले और उन्होंने ठेका लिया कि हम ऐसा कर देंगे। तो उनके इशारों पर भी कुछ लोग आज भी गद्दारी कर रहे होंगे। संत आसाराम जी बापू आज जेल में है, हमेशा सत्य के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। उनके आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को उन्होंने प्रशस्त किया है। आज भी नियम से वहां पर संध्या, ध्यान, भजन, आध्यात्मिक ग्रंथों का पालन और समाज की सेवाएं चल रही हैं। सबको संभाल रहे हैं संत आसाराम जी बापू आज भी। अब उस बीच में जो गद्दारी कर रहे थे पहले, अभी कुछ ऐसी मनसा रखकर भी कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या अब भी सारा ठेका संत आसाराम जी बापू का ही है? या सारा ठेका जो आज कर्म अपने अच्छे करके समाज को अध्यात्म का लाभ आज भी दे रहे हैं, आश्रमों में बैठकर सेवा कर रहे हैं, तो क्या उनका ही पूरा ठेका है ऐसे लोगों को संभालना? और जो संत आसाराम जी बापू पर अत्याचार की पराकाष्ठाओं की अनदेखी हो रही है खुलेआम कोर्ट में, तो क्या उनके तमाम चेलों का ही कर्तव्य है? ये तमाम बातें बहुत दुखद होती है। इसके पहले जो हमारे एक कॉलर ने सवाल किया था कि संविधान का खुला अत्याचार नहीं, संविधान को बनाया ही इसी के अकॉर्डिंग गया है कि हम आसानी से उसका यूज कर लें। संविधान तो वैसे कई चीजें बहुत अच्छी बनाई गई हैं और संविधान का हम आदर करते हैं, लेकिन संविधान का किस तरीके से दोहन हो जाता है। तो आज संत आसाराम जी बापू की परिभाषा कोई देख ले तो ये बोलना नहीं पड़ेगा कि संविधान की किस तरीके से मैथी मारी जा रही है। शुद्ध शब्दों में बोले
इस समय एक कॉलर को रिसीव करते हैं। हाँ जी बोले। हाँ जी बोले। अगर मैं बापू जी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, अभी क्या हो सकता है, अभी बेटर क्या किया जा सकता है बापू जी के लिए, जो बापू जी और साईं जी बाहर हैं। जी आप जुड़े रहिए डिबेट में, आगे हम आपको उत्तर देंगे। एक कॉलर और आए हुए हमारे साथ। हाँ जी बोले। इंदौर से बोल रही हूँ। जी बोले। हाँ जी, मेरा सवाल आज का ये था कि हिंदू संतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पहले चरणों में बापू जी के चरणों में आते थे, वो फिर साथ में क्यों नहीं, उनका साथ क्यों नहीं देते हैं? पहले बड़े बड़े लोग उनके चरणों में आते थे, अब वो लोग सामने क्यों नहीं आते, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? जी प्लीज आप हमें बताइए। जी आप अपने इस चर्चा में जुड़े रहिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम पहले कॉलर जो है कि वो बताएं, उन्होंने सवाल रखा हमारे सामने कि जो लोग लाभ लेते थे, संविधान का सवाल रखा, और जो लोग अभी क्या करना चाहिए संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में अभी के हालातों में। तो इस समय हमारे साथ दीनदयाल जी मौजूद है। दीनदयाल जी, इसका उत्तर देने की आप दीजिए। क्या क्या लगता है आपको? आप एक सरकारी कर्मचारी भी हैं और समाज सेवी भी है, समाज संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय? योगेश भाई, आज एक व्यक्ति विशेष, ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज पूरी दुनिया ये सत्य को जानना चाहती है कि जिस बापू ने भटके हुए युवाओं को देश के, जैसे माँ बाप का सम्मान करना, जैसे अपनी संस्कृति का सम्मान करना, संस्कृति भूली हुई को याद करना, युवाओं को व्यसन से मुक्त करना और अच्छी शिक्षा के लिए गुरुकुलों का खोलना, जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, जो हमारी सनातन संस्कृति की पद्धति थी, और मेकाले जैसे ने हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया था, उस संस्कृति को उजागर करने के लिए पुनः भारत में लगे। दयाल जी, ये सब तमाम बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी क्या करना चाहिए संत आसाराम जी बापू प्रकरण में तत्काल? इसको जनता को आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे संत पर इतने अत्याचार हो रहा है, तो जनता ही खोल करके बोलेगी। यदि देश के संत को इसका प्रताड़ित करेंगे तो देश का भविष्य किसके हाथों में जाएगा, देश का युवा धन किसके हाथ में जाएगा? आज भटकी हुई युवा धन क्या करेगा? जी चन्नाराम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप बताइए क्या लगता है आपको तत्काल में क्या करना चाहिए? अभी पहले तो हम सबको संगठित होना चाहिए। मतलब पहली तो बात तो ये है कि कभी कोई किसी पे आरोप लगाया, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है। सबसे पहले तो हमें जरूरत है संगठित होने की। आश्रम वाले नहीं, दूसरे जो हिंदू धर्म के लोग भी हैं, जैसे आप देख लीजिए शंकराचार्य जी हमारे यहाँ सबसे अच्छे से मानते हैं। तो जयेंद्र सरस्वती को रात को 12 बजे दीपावली के दिन, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली, उस दिन गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वह उस समय हिंदू कहाँ गए थे? लेकिन संत आसाराम जी बापू ने वहां आवाज लगाई थी, वहां दिल्ली की सड़कों पे वहां बैठ गए थे और बताया था कि मैं मेरा शरीर बलिदान भले दे दूंगा, लेकिन मैं मेरी संस्कृति को डूबने नहीं दूंगा। उसी प्रकार जब प्रज्ञा ठाकुर को जब गिरफ्तार किया गया, तो प्रज्ञा ठाकुर को मिलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी जेल में जाके मिले, लेकिन संत आसाराम बापू ऐसे से तो जेल में मिलने गए थे। चन्नाराम जी, ये घटना भी देखी, काफी लोगों ने देखी, और फिर से आपने जो दोहराई, और सब समझ रहे हैं कि एकजुट की बात है। लेकिन मैं कुछ अपनी विचारधारा से आपको बताना चाहता हूं, सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बड़ा सच बोलना चाहता हूं, क्या करना चाहिए, इस वर्ड के पीछे बहुत बड़ा सच छिपा है। आप ध्यान से सुनना। सरकारें संत आसाराम जी बापू के लिए क्या चाहती हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। इस देश की मीडिया संत आसाराम जी बापू के विषय में क्या ओपिनियन रखती है, इस बात को भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब बचा कौन? वो जो अश्लीलता की गर्त में डूबा युवा है, वो जो अपने आप को मॉडलिस्ट विचारधारा से ग्रसित, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो छोटे छोटे बातों में चिल्लाते हैं, लेकिन संत आसाराम जी बापू के प्रकरण के जब आता है तो अपने आप को सेक्युलरवाद बोल देते हैं। ठीक है, तीनों चरण हो गए। राजनीति क्या ओपिनियन रखती है, मीडिया क्या ओपिनियन रखती है, जो आज के कथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो क्या ओपिनियन रखते हैं। बचा कौन? बचा कौन? बचे मुट्ठी भर लोग जिनको संत आसाराम जी बापू ने प्यार दिया, जिनको संत आसाराम जी बापू ने अपना करीबी साथ दिया। बचे वो लोग जो संत आसाराम जी बापू को समझते रहे,
आज वो लोग सच्चाई को ऐसे लोगों के दिल और दिमाग को कान में नहीं चिल्लवाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, या फिर संगठित होकर कोई बड़े पैमाने में कार्य नहीं करेंगे, तब तक सारी योजनाएं फ्लॉप होती जाएंगी, फ्लॉप। क्योंकि षड्यंत्र ऊपर लेवल का ही नहीं है, षड्यंत्र चारों ओर है, चारों ओर, संत आसाराम जी बापू के चारों ओर। जिस तरीके से बताया गया, अभी अभिषेक जी जो जुड़े हुए थे, डॉक्टर रंजन, उन्होंने बताया कि संत आसाराम जी बापू को आज एलोपैथिक मेडिसिन की भी आवश्यकता है। जिन संत आसाराम जी बापू ने हमेशा आयुर्वेदिक का अध्ययन किया, समाज को लाभान्वित करवाया, आज उसी एलोपैथिक का रिएक्शन देकर उनको आज इस कगार में लाकर खड़ा कर दिया गया है। और अब बोला जा रहा है कि उनको एलोपैथिक और दीजिए। लेकिन ये मांग आज आयुर्वेदिक पद्धति से जो डॉक्टर लोग हैं, राघवन जी जो हैं, उन्होंने बताया कि बापूजी का इलाज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन समय लगेगा, उसके अनुसार उनको ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं की जाएं, और उनके ट्रीटमेंट में जो लोग अवरोध आ रहे हैं उनको भी सोच समझ के अपने बुद्धि से साइड कर, चाहे वो राजनीतिक षड्यंत्र हो, चाहे जैसा भी षड्यंत्र हो, उनके लिए एक अच्छे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को उनको मुहैया कराया जाए। तो ये तमाम बातों में कई तर्क आते हैं, कई तर्क आते हैं। तो मैं वो सवाल बता रहा हूं कि अभी करना क्या चाहिए। बहुत सारे तर्क आते हैं। तो मैंने जो शुरू में प्रार्थना की मैनेजमेंट से सवाल का जवाब देना चालू करें, सवाल का जवाब दें। भारतीय संस्कृति में सवाल जवाब की प्रथा है, गुरु भाइयों के बीच भी सवाल जवाब की प्रथा है। आप जब तक समाज के लोगों को सही विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे, तो षड्यंत्रकारी क्या क्या चाहते हैं, वो किस रूप में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, तो अपने आप को देख लीजिए कि आप कहां खड़े हुए हैं। आप अकेले खड़े हुए हैं आज, और जो कुछ लोग हैं वो कंफ्यूजन में। तो सवाल जवाब देना चालू करें। एक ऐसी कमेटी बनाई जाए। मैनेजमेंट से मेरी प्रार्थना है कि काफी जो लोग हैं उनको सही सवाल जवाब का आंसर मिले और सही दिशा में काम हो, सही दिशा में एकजुट होकर एक विचारधारा से लोग कार्य करें, उस पर सफलता मिलना सबको समझ में आएगी। लेकिन जो मैंने पहलू बताए, राजनीति पहलू बताए, मीडिया के पहलू बताए, इन तमाम पहलुओं को बताया, तो इन तमाम पहलुओं को गौर करना होगा दोस्तों। और दूसरा सवाल पूछा गया था कि जो नेता आते थे जो मंचों में, आज वो कहां चले गए, उनकी आवाज से उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है। ये नेता आते ही थे अपनी वोट बैंकिंग के लिए, बाकी बापूजी अपनी मानवता को स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। जो एक मानव इंसान बन गए थे, भगवान बनने के लिए जो काफी बड़ी तादाद में जुड़ गए थे, उनको इंसान बनता हुआ देख उनको काफी ऐसा लगा कि काफी बड़ा वर्ग बापूजी से जुड़ रहा है। उस वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए वहां मंच में जाते थे, पार्टियों का लेबल लगा के जाते थे, बापूजी का यूज करते थे। आज बापूजी को जिस तरीके से षड्यंत्र करके अंदर डाल दिया गया है, अभी से मैंने कुछ समय पहले बताया कि आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है, जिस हालातों में देश को छोड़ दिया गया है, इस हालात में देश को लाने के लिए जो ताकतें लगी हुई थी, क्या वो संत आसाराम जी बापू को सह लेती? संत आसाराम जी बापू कोका कोला, पेप्सी और चाय को बर्दाश्त नहीं करते थे, तो इनके इतने बड़े षड्यंत्र को बर्दाश्त कर जाते? इनकी मैथी नहीं मारते? तो उन्होंने देखा कि जब ये करने वाले ही हैं, तो इनको फिर क्यों ना बड़े पैमाने में पैसा खर्च करके जेल में धकेल दो। तो सोचिए, नेता आते थे वोट बैंक के लिए, अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए, पद प्रतिष्ठा में बने रहने के लिए, चाहे वो जैसी भी पार्टी रही हो, और बाद में जब उनके लेवल का षड्यंत्र जब काम किया, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमको तो क्या, बापूजी को तो हम जानते ही नहीं, बापूजी क्या, बापूजी तो ऐसी, अरे हम बापूजी का मैटर हमारे साथ मत बोलो। तो इस देश में, इस देश की नेता खड़े हुए हैं, और दुर्भाग्य इस देश का कि आज से 4 दिन पहले एक गाना पॉपुलर हो रहा था, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना। इस देश का सीएम, छत्तीसगढ़ का सीएम उस बच्चे को प्रमोट कर रहा है। अरे हमको आज भी याद है, हम अपने बाप के सामने, हम अपने पिता के सामने एक छोटी सी गाली भी अगर दे देते थे ना,
तो पिता इतना मारते थे हमको, आज वही 5 साल का लड़का सीएम के सामने गा रहा है, जाने में नहीं जानू मन, डार्लिंग जैसे शब्द यूज कर रहा है। तो ये क्या पारिवारिक व्यवस्था दे रहे हो? और हमारी सरकारें उनको प्रमोट कर रही है, और जो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, और उनको उनके बारे में सोचने का सरकारों के पास समय ही नहीं है। इस देश के सांसदों के पास समय ही नहीं है। इस देश के विधानसभा विधायकों के पास समय ही नहीं है। दूसरे कॉलर को हम जोड़ते हैं। जी बोले भैया, एक बार फिर से बोले, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। बोल रहा हूँ जी बोले। तो सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड्स बने हैं, ये ट्रेंड्स अपने लगातार हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बाबूजी की शिष्य होता है, लेकिन कोई सुनता तक क्यों नहीं? अभी मैंने जो सवाल का जवाब दिया, सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? चन्ना राम जी बोले, इनके सवाल का जवाब दें। हाँ जी, हाँ, सवाल का जवाब दें। ये पूछ रहे हैं कि हम सोशल मीडिया में इतनी आवाज उठाते हैं, इन नेताओं के सामने इतना चिल्लाते हैं, तो लोग सुनते क्यों नहीं है? नहीं, सुनने की तो आदत ही नहीं है उनको। अब सुनते, ये सोशल मीडिया पे भी आता है और भी जगह भी आता है, सुनते तो लेकिन हैं, सुनेगा कौन? सुनते सब हैं। हाँ, सुनते सब हैं, बचपन का प्यार इन्हें अभी भी याद है, सब सुन रहे हैं, गाना को हाँ, तो अभी पॉपुलर से भी आप होता हुआ बताइए। दिखा रहे हैं, और सीएम जो इतनी देर उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। वो सब इन्हें सोशल मीडिया में सब देख रहे हैं, लेकिन बापूजी के प्रकरण में कितना सुनेंगे, कितना सुनेंगे, इनकी नीयत क्या है, वो सब देख रहे हैं, समाज के लोग सुन रहे हैं। क्या लगता है चंदन राम जी? नहीं, बोले इसमें बोले, तो आप जुड़े हुए। हाँ, नेता लोग क्यों बोलेंगे? नेता लोग बोलेंगे तो उनको तो अपने कुर्सी की चिंता है। अभी जैसे आपने बताया है कि नेता को अपनी कुर्सी की चिंता है कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। बाकी आने वाले तो वही नेता अभी भी बैठे हैं, सोशल मीडिया वाले भी बैठे हैं, जो मीडिया वाले भी बैठे हैं। पहले जो मीडिया वाले बोल रहे थे, वो मीडिया वाले भी अभी तो बैठे हैं, लेकिन अभी क्यों चिंता है? क्योंकि सबको अपना अपना कुर्सी का चिंता है। और यहाँ क्यों जाते हैं? जो हमारे धर्म के जो ठेकेदार है, वो भी कहाँ बोल रहे हैं? जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, साधु संत महात्मा है, क्यों उनके ऊपर नहीं आएगी? उनके ऊपर भी तो मुसीबत आई थी, तब आसाराम बापू साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ चले गए हैं? वो आज कहाँ चले गए हैं जो धर्म को अपने आप को ठेकेदार मानते हैं बड़े, कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। चन्ना राम जी, दिक्कत ये है कि साधु संत का भेष तो मोदी जी ने इस्तेमाल कर लिया है। साधु संत भी कंगाल हो गए इस समय। मोदी जी ने उनका भेष इस्तेमाल करके वो संत बन गए हैं, बहुत बड़े वाले, बहुत बड़े संत तो बन सारा गए हैं, काम एक लेकिन ही आदमी करेगा, सारा काम एक ही आदमी करेगा तो अपने हिसाब से चलाएगा भी। लेकिन तो वो कौन सुनेगा? कौन से संत प्रकृति सुनेंगे छोड़ेगी तो नहीं। बताइए? नहीं, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। भले उन्होंने यूज तो लिया, आसाराम बापू का उन्होंने यूज दीनदयाल नहीं जी, लिया क्या? दीनदयाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या लगता है आपको? पूरी दुनिया के अंदर नेताओं से लोगों का विश्वास हट गया है। नेता राजनीति में जो आते हैं वो घोटाले करने के लिए और कमाने के लिए आते हैं। लोगों की यही मंशा है। आज इतिहास उठा के देखते थे, घोटालों पे घोटाले, रिश्वत पे रिश्वत, अत्याचारों पे अत्याचार हो रहे हैं। पर लेकिन जिन साधु महात्माओं की एक हैसियत होती है, उस हैसियत को भूलते जा रहे हैं। आज इकोनॉमिक युग ऐसा आ गया है कि लोग स्वार्थों के पीछे भाग रहे हैं और स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, उनको शांति नहीं मिल रही है। जब अशांति होती है तो अशांति से और भी उनका मन भटक जाता है और वो अपने विकल्प ढूंढते हैं कहाँ कहाँ जाए। इसलिए इस कारण से आज के युग के अंदर जितना हो सके उतना हमें संस्कृति का प्रचार प्रसार पुनः करना चाहिए और लोगों को ये समझाना चाहिए, संगठित होना चाहिए कि हमारा देश जो विश्व गुरु था वो विश्व गुरु कैसे बनेगा। ये राजनीति से विश्व गुरु नहीं बनेगा, साधु महात्मा और संत महात्मा ही इसका एक आधारशिला है। जी दर्शकों, इस समय हमारा समय देखिए 1 घंटा हो रहा है और डिबेट का जो खुली बहस जो चर्चा है उसका भी समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, आज हमने कई चीजों में बात की। पहला हम सारांश देख लेते हैं कि हमने बात की कि गद्दार कौन कौन है, जो लोग संत आसाराम जी बापू का यूज करते रहे, षड्यंत्र कैसे कैसे हैं। तो जो चैप्टर्स निकले कि हमने जो एक वीडियो शुरू में दिखाया था राजू चंडाक का, और जो आश्रम में रहे लोग काफी ऐसे रहे और निकले, तो मेरी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए काफी पक्षधर लोग भी हैं। जो लोग ऐसे हैं जो आश्रम को आदर से देखते हैं, उनको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो संत आसाराम जी बापू की तपस्थली रही है, और संत आसाराम जी बापू ने जो आश्रम की प्रथा
कलयुग में, आज के युग में जो बनाई है वो एक वशिष्ठ जी के समय काल की रही हुई प्रथा है, जिसमें कि शिष्य आता है और अध्यात्म की ओर आगे बढ़कर परम लक्ष्य जो आत्म साक्षात्कार है उसको ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सभी के लिए आदरणीय है आश्रम। अब आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लक्ष्य है वो ऊंचा ही रहता है। तो जिस तरीके से दोस्तों, ये तमाम बातें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो काफी मैं अपनी बातों को स्पष्ट कर दूं कि काफी लोग ऐसा बोला करते हैं कि सारे आश्रमवासी गद्दार हैं, आश्रम में ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तरीका पूरा तरीके से गलत है। आप भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रहे हो। आप एक ऐसे संत जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई उसके खिलाफ जा रहे हो। सवाल जवाब करने का सबको अधिकार है, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप सबको टारगेट कर रहे हैं ये गलत विचारधारा है। संत आसाराम जी बापू भी इस विषय में बहुत कुछ बोलते रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। और दूसरा, मैं इस बात को बता दूं कि कई ऐसे योद्धा हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से स्पष्ट रखें कि सारे आश्रमवासी जो योद्धा हैं उनको आप इस तरीके से आप टारगेट करेंगे, सभी सारे आश्रमवासी ऐसे वर्डों को यूज करके, तो आप भी सेफ नहीं है। आपके नाम पर जो लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, ये षड्यंत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है जो सभी को टारगेट बनाकर एक दूसरे से बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, संत समाज के लिए जीते हैं, वो एक व्यवस्था बनाते हैं जिसे आश्रम व्यवस्था बोली जाती है, जिसमें लोग रहते हैं वो आश्रमवासी कहलाते हैं, और कुछ लोग ग्रस्त मार्ग में रहते हैं जो भी वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। सत्य के लिए आज जो खड़े हैं, कर्म निष्ठता से जो आज उनके लिए कर्म कर रहे हैं और अपनी आवाज को एक क्रांति, एक योद्धा की तरह जो समाज के बीच में फाइट कर रहे हैं, ऐसे लोग आज भी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना, अच्छा अत्याचार करना, ये सब तमाम बातों में विचारणीय स्थितियां हैं। तो हमारा आज की डिबेट का, आज की खुली चर्चा का यही सारांश है कि हम जो मुट्ठीभर हैं वो अपनी ताकत को पहचानें और सवाल जवाब रखें। सवाल जवाब को पारदर्शिता की तरह हल भी निकाला जाए, जिससे कि संगठन मजबूत बने और आपस के जो मतभेद हैं वो कम हों और एक सही दिशा में हम आगे बढ़ सके। यही संत आसाराम जी बापू का हृदय भी चाहता है और वो हमेशा इन्हीं तमाम बातों को बोलते रहे हैं कि जब कोई अपना लड़ता है, आपस में कलह होता है, तो ज्यादा संघर्ष में शक्ति खर्च होती है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो जैसी व्यवस्थाएं हो। इस बात को बापू ने ही बोला है, हम सुनते आए हैं सत्संगों में। तो आपस का जो घर्षण है उसका हल सवाल जवाब से, गुरु भाइयों के बीच में जो परंपरागत हमारी भारतीय संस्कृति के जो सिस्टम्स चले आए हैं उसमें काम होना चाहिए। मैनेजमेंट से जो मैंने प्रार्थना की कि सवाल जवाब देना चालू करें, ना तो आने वाले समय में आपका भी भारी दुरुपयोग होने वाला है और इसके परिणाम घातक साबित होंगे। मैं एक एंकर हूं और सच के लिए आवाज उठाना हमारा कर्तव्य होता है। पिछले कई सालों से मैं संत आसाराम जी बापू के विषय में कई लोगों से इंटरव्यूज लेता आया हूं, सत्य के लिए आवाज उठाई है। इसीलिए मैं सभी पक्षों को सुनता हूं। बाहर के पक्ष जो हैं, जो लोग अपनी विचारधारा रखते हैं, उनके पक्षों को भी सुनता हूं। जो संत आसाराम जी बापू के द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्थाएं हैं उनके भी पक्षों को सुनता हूं और उन तमाम बातों पर चर्चा चलती रहेगी। दोस्तों, आज जो खुला मंच है सवाल जवाब का, ये खुला मंच क्रांति योद्धाओं के बीच में शेयर होता रहेगा। आप भी सवाल लेकर आइए, उसके हम हल खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ओपन मंच है, यहाँ पर समाज के काफी लोग भी जुड़े हुए होते हैं, तो इन तमाम बातों में मर्यादा को ध्यान रखते हुए अपने सवाल जवाब को रखें और उनका हल निकालें। और ये 1 घंटे की क्लिप होती है, काफी बड़ी हो जाती है, सब लोग देखते नहीं, तो आप लोग व्हाट्सएप में छोटी क्लिप करके उसको प्रचार में ला सकते हैं और जैसा भी आपको अनुकूल पड़े वैसा कर सकते हैं। चन्नाराम जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने पूरा 1 घंटा दिया। दीनदयाल जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने अपना पूरा समय दिया और इस डिबेट, इस खुली चर्चा में मैंने ही सबसे ज्यादा
आप लोगों की बात विचार शेयर किए, क्योंकि काफी लोग, मैं काफी दिनों से इसमें आ नहीं पा रहा था और काफी लोग चाह रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गए, तो मैंने अभी काफी दिनों से मैं आज आया, तो काफी सवाल जवाब थे तो मैंने अपने ज्यादा शेयर किए। तो दोस्तों, जो हमारे क्रांति योद्धा जुड़े हुए हैं उन सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हुआ, दोस्तों फिर मिलेंगे, अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।